विश्व मंच पर अमन और शांति का ढोंग करने वाले पाकिस्तान का आतंकी चेहरा अब जैसलमेर से लगती पाक सीमाओं पर नजर आने लगा है। जी हां, पाकिस्तान लगातार इस सीमा से लगते इलाकों में अपनी हलचलें बढ़ा रहा है और इन इलाकों से आतंकियों के मूवमेंट की खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ समय पहले जैसलमेर पाक सीमा के उस पार आतंकी हाफिज सईद द्वारा दौरा किया गया था। वहीं अब ताजा इनपुट है कि कुछ दिन पहले लश्कर ए तैयबा और खालिस्तान के आतंकी कमांडो भी इन इलाकों में देखे गए थे। पड़ोसी देश के आतंकियों द्वारा लगातार देश में की जा रही आतंकी घटनाओं के बाद अब इन आतंकियों द्वारा जैसलमेर से लगती पाक सीमा पर अपना मूवमेंट बढ़ा देने की सूचनाएं सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार जैसलमेर से लगती पाक सीमा के खैर पख्तूनवा, बिजनौर और डेरा फोर्ट इलाके में कुछ दिन पहले लश्कर ए तैयबा और खालिस्तान के कुछ आतंकी कमांडो को देखा गया था। करीब 14 से 15 की संख्या में ये आतंकी इन इलाकों में क्या कर रहे थे, ये जानना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। पड़ोसी देश के आतंकियों द्वारा लगातार देश में की जा रही आतंकी घटनाओं के बाद अब इन आतंकियों द्वारा जैसलमेर से लगती पाक सीमा पर अपना मूवमेंट बढ़ा देने की सूचनाएं लगातार सामने आ रही है। सूचना एजेंसियों से मिले इनपुट के अनुसार जैसलमेर से लगती पाक सीमा के खैर पख्तूनवा, बिजनौर व डेरा फोर्ट इलाके में कुछ दिन पहले लश्कर ए तैयबा व खालिस्तान के कुछ आतंकी कमांडो को देखा गया था। आपको बता दें कि इसी इलाके में कुछ वक्त पहले आतंकी सरगना हाफिज सईद भी अपना दौरा कर चुका है और यहां पर प्रशिक्षण देकर आतंकी तैयार करने की फिराक में है। ऐसे में क्या जैसलमेर बॉर्डर अब इन आतंकियों का अगला निशाना बन रहा है या फिर ये आतंकी अगली बार भारत में प्रवेश के लिए इस रास्ते की संभावनाएं तलाश रहे हैं? ये सवाल बड़ा है। इस घटना को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि कुछ वक्त पहले 3 पाकिस्तानी बच्चे बॉर्डर पर फेसिंग खोदकर भारत में दाखिल हो गए थे, जिसकी भनक बीएसएफ को नहीं लग पाई थी। बाद में सीमावर्ती ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ ने इन बच्चों को हिरासत में लिया था और पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ में इन बच्चों ने गलती से भारत में प्रवेश करना बताया, लिहाजा उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। हालांकि अलग अलग समय में हुई ये दोनों घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन अगर इसे कड़ी के रूप में जोड़ा जाए तो समझा जा सकता है कि क्या इन बच्चों को कुरियर के रूप में भारत में भेजा गया था? क्या आतंकी इन बच्चों के माध्यम से ये तलाशना चाहते थे कि इस सीमा को पार करने में कितनी दिक्कतें आ सकती है? क्या ये बच्चे आतंकियों की जानबूझकर सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे, जिनके बहाने ये तलाशने की कोशिश की गई हो कि इस रास्ते से भारत में प्रवेश कर पाना आसान है या फिर मुश्किल? इसके अलावा जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में कई बार ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जिनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रहे हैं। चाहे मादक पदार्थों की तस्करी की घटना हो या फिर जाली नोट और हथियारों की खेप इधर से उधर लाने के मामले, जैसलमेर और बाड़मेर बॉर्डर पर ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और इन सब के बीच पिछले दिनों जैसलमेर में मिले आईएसआई के जासूस भी क्या इसी कड़ी का हिस्सा थे? आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इसी सीमा पर निगरानी के लिए कुछ समय पहले सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे, जिन्हें बाद में बीएसएफ के प्रोटेस्ट नोट के बाद हटा लिया गया था। हालांकि पुख्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार हो रही इन घटनाओं को अगर सिलसिलेवार रखा जाए तो जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि जैसलमेर से लगती सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर बीएसएफ ने बेहतर बंदोबस्त किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जरूरत है चौकन्ना रहने की, क्योंकि नापाक इरादों के साथ भारत के अमन और सुकून के साथ खिलवाड़ करने वाले ये दरिंदे कब कोई कारनामा कर दे, कहा नहीं जा सकता है। करीब 14 से 15 संख्या में ये आतंकी इन इलाकों में क्या कर रहे थे, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़े परेशानी के रूप में उभर रहा है। ऐसे में क्या जैसलमेर अब बॉर्डर इन इलाकों की आतंकियों का अगला निशाना बन रहे हैं या फिर ये आतंकी अगली बार भारत में प्रवेश के लिए इस रास्ते की संभावनाएं तलाश रहे हैं?
फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।